जुडिशरी पर आए दिन जहां क्वेश्चन मार्क्स लगते रहते हैं, वहीं आपको बता दें कि एक केस नया भी आया था जिसने ये क्वेश्चन मार्क की संख्या और बढ़ा दी थी। यहाँ हम पुणे के इनफेमस पॉश केस की बात कर रहे हैं जिसने देश के लोगों में एक अलग सनसनी मचा दी। जैसे ही पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये फैसला सुनाया कि वे इस केस में अक्यूज्ड 17 साल के माइनर को बेल दे रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा फट गया कि भला एक्सीडेंट के 15 घंटे बाद ही कैसे इस युवक को बेल मिल गई। मामला और बिगड़ गया जब पता चला कि ये 17 साल का माइनर वेदांत अग्रवाल असल में पुणे के फेमस रियल्टर विशाल अग्रवाल का बेटा है, जो कि ब्रह्मा रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक है। अब आप सोचेंगे कि इतने दर्दनाक केस की हम बात क्यों कर रहे हैं जिसने लोगों का विश्वास जुडिशरी पर से उठा दिया था। तो आपको बता दें कि इस मामले में पुणे पुलिस ने एक रिव्यू पिटिशन जुवेनाइल कोर्ट के सामने फाइल की थी, ये मांग करते हुए कि वे अपने फैसले को बदल दे और ऊपर से वेदांत अग्रवाल को एज एन अडल्ट ट्राई करे। और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि जुवेनाइल कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए एक दूसरा ऑर्डर पास किया है और लोगों को पूरा शॉक कर दिया। तो चलिए एक नजर इस ऑर्डर पर भी डालते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस मामले में एक्सीडेंट के बाद से अक्यूज्ड के फादर विशाल अग्रवाल गायब हो गए थे और पुणे पुलिस को खूब मिसलीड करने की भी कोशिश की थी। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में फादर क्यों गायब हुए और उन्हें पुणे पुलिस ढूंढ क्यों रही थी। तो बात ऐसी है कि एज पर सेक्शन 199A ऑफ द मोटर्स व्हीकल्स एक्ट, where a juvenile has committed an offence, the guardian of the minor or the owner of the motor vehicle will be held guilty of the contravention and will be liable for punishment। और इस केस में अक्यूज्ड के फादर विशाल अग्रवाल ही लाइबल हेल्ड होते हैं। पुणे पुलिस ने उन्हें पकड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए सौंप दिया है। अब चलिए उस ऑर्डर पर एक नजर डालते हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वापस से सुनाकर देश में हलचल पैदा कर दी है। अपने पिछले ऑर्डर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अक्यूज्ड को बेल देते हुए उससे 300 पेज का एसे लिखने का ऑर्डर दिया था एंड ही वाज आल्सो टोल्ड टू वर्क विद ट्रैफिक पुलिस इन येरवाड़ा फॉर 15 डेज, अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट एंड टेक काउंसलिंग सेशन। और इसी ऑर्डर ने देश में एक पब्लिक आउटक्राई क्रिएट कर दिया था कि भला जब इस माइनर ने 2 लोगों की जान ली है तो उसे इतनी हल्की सजा क्यों मिल रही है। हालांकि रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना पुराना फैसला कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपना बेल ऑर्डर कैंसिल करते हुए अक्यूज्ड को चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है, यानी कि 5 जून तक। इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है और मामले में बताते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है, द ऑपरेटिव ऑर्डर वाज कम्युनिकेटेड टू अस बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड द सेड जुवेनाइल अक्यूज्ड हैज बीन सेंट टू द रिमांड होम फॉर 15 डेज टिल June 5। द ऑर्डर ऑफ हिम बीइंग ट्राइड एज एन अडल्ट इज अवेटेड एट द मोमेंट। आपको बता दें कि इस मामले में अक्यूज्ड के एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने भी एक इंटरव्यू देते हुए कहा है, कोर्ट ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या फैसला दिया है, कब तक रिमांड होम में रखने का आदेश दिया है, उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या इस दरमियान पुलिस जो नाबालिग आरोपी है उससे पूछताछ कर सकती है, इसको लेकर भी स्पेसिफिक कोई ऑर्डर आया है क्या? देखिए, आज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था। 19 मई 2024 को जो बोर्ड की ऑर्डर थी उसको जमानत देने की, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये एप्लीकेशन मूव किया था। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने हमारा जो कहना था, जो लॉ पॉइंट पे जो एकेडमिकली जो कहना है वो रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। आज उसके ऊपर बहस हुई, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स हुए, दोनों साइड से साइटेशंस कोर्ट किए गए, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद नतीजा ये आया है कि ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इनको 5 जून 2024 तक एक रिहेबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया हुआ है। इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ने। पर बात ऐसी है कि सवाल अब लोगों के मन में ये उठ रहा है कि कोर्ट इस मामले में कब तक अक्यूज्ड को अडल्ट जैसे ट्रीट करेगी या नहीं, इस मुद्दे का फैसला कब आएगा। पर इस पर भी रोशनी डालते हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने कहा है कि
The Juvenile Justice Act has procedures to determine whether the accused child in conflict with law be considered a minor or an adult. It takes almost 90 days to conduct this procedure. और इसमें ऐड करते हुए एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने कहा भी है कि if a juvenile or CCN is arrested, investigative agencies must file a charge sheet within 30 days of the arrest to consider them as an adult. After the charge sheet is filed, a 2-month procedure follows, which includes psychological and social assessments along with a de-addiction test. तो अगर ये सब पर रिलाई करे तो बहुत टाइम ही लग सकता है जब इस केस में अक्यूज को कोई सजा मिले, पर अभी के लिए वेदांत अग्रवाल इस केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ऊपर से महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमानवार ने कहा है कि इस मामले में अब अक्यूज्ड को 25 की उम्र तक कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस केस में ऐसे आपने सुना भी होगा कि जैसे ही अक्यूज ने एक्सीडेंट किया था तो उन्हें बचाने के लिए एक एमएलए भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। इस मामले में हालांकि एमएलए सुनील तिंगरे ने कहा कि वे किसी भी तरह का दबाव या मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे थे और अपने ऊपर से इस इल्जाम को हटाते हुए उन्होंने कहा, यू कैन चेक माई कॉल रिकॉर्ड्स, आई हैव नॉट मेड एनी कॉल टू अ पुलिस ऑफिसर or politician to make the case weak against the accused. My political opponents are trying to spread canards to defame me. एमएलए ने कहा भी कि उन्हें संडे 19 मई की सुबह 3:30 बजे विशाल अग्रवाल का कॉल आया था कि उनके बेटे से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और न ही केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस मामले में उन्होंने कहा भी कि जब उन्होंने केस की अपडेट देखी तब तक तो केस डिसाइड भी हो चुका था एंड स्टेटेड बाय दैट टाइम द केस हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। Where is the question of my influencing the case? If I had any such intention, I could have protected him and not allowed his name to come out. और यहाँ तक कि पुणे पुलिस को भी काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा है, इसलिए कि उन पर भी काफी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। हालांकि इन आरोपों को फटकारते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा था कि एक इस प्रकार की जो संभ्रम लोगों में निर्माण हो रही है कि पुलिस ने कुछ ढीला ढाला कार्रवाई किया, इसमें कोई किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। पुलिस ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको उपयुक्त प्रावधान को जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था उस पाथ पे पुलिस फर्स्ट डे से चल रही है। इस केस में एक काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी था कि जहां अब तक कहा जा रहा था कि अक्यूज ड्रंक होकर गाड़ी चला रहा था, वही उसकी ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसने लोगों को और शॉक कर दिया था। इस बारे में जब पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आफ्टर द एक्सीडेंट द पुलिस टीम वाज बिजी हैंडलिंग द सिचुएशन एंड द क्राउड, बट यस there was a delay in conducting the blood sample test. The boy was taken to Sason Hospital around 9 a.m. and the sample was collected around 11 a.m. We are trying to find out the reason behind the delay. बीजी कोलसे पाटिल, एक रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने इस मामले में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था कि इस केस में ब्लड टेस्ट का नेगेटिव आना ये दिखाता है कि इस केस में अक्यूज्ड के फेवर में एविडेंस बनाए जा रहे हैं एंड हैड स्टेटेड इन 8 hours द अल्कोहल पासेस अवे थ्रू द यूरिन एंड द रिपोर्ट विल ऑब्वियसली कम नेगेटिव, वर्किंग इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले दिनों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस मामले में कौन से ऑर्डर पास करेगी और अक्यूज्ड के पिता कस्टडी में क्या कहते हैं। आपको याद दिला दे कि पुणे पुलिस ने रियोल्टर विशाल अग्रवाल पर भी केसेस फाइल किए हैं अंडर सेक्शन 75 एंड 77 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट which pertain to willful neglect of a child and providing intoxicating substances to a minor respectively। इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।